बाप को मोह नहीं है? हाँ गुरुमुख ईश्वर तन देह के बाप को मोह है। शुद्ध मोह, क्योंकि तो जैसे सत्युग है तो जरूर मोह तो होगा नहीं, इसको शुद्ध कहा जाता है। नाम नहीं इसका रखेंगे कि बाबा में कोई मोह है, क्योंकि ये जो है ही टाइटल्स है इनके रावण के 5 विकार में आ जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अशुद्ध अहंकार। शुद्ध अहंकार आपको है, उसको पाठ मिला हुआ है। बाप को बाप कहते हैं मुझे भी पाठ मिला है। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है, फलाना है, टीरा है, या है सब कुछ है जैसे मनुष्य कहते हैं। सर्वशक्तिमान भी कैसे है वो उनको मालूम नहीं है। वो तो कृष्ण को भी चक्र दे दिया है, शिष्य काटते रहो, शिशुपाल का, फलाने का, टीरे का, समझे ना? तो फिर ये तो क्रोध हो गया, तो ये कुछ है नहीं कुछ। शिव बाबा को और ही प्यार कहेंगे, तो प्यार का सागर, उनको अगर मोह का सागर कहे तो फिर ठीक नहीं है। प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर और रत्नों का सागर। तो रत्नों का भी तो सागर है, कितने रत्न है तुमको वो, ये तो है ज्ञान रत्न, और तो रत्नों के एवज में तुमको कितना वो रत्न मिलते हैं, ढेर रत्न मिलते हैं नहीं। जवाहरात के रत्न भी तो बहुत होते हैं ना। तो इनके उस गायन में वो का अक्षर नहीं आया हुआ है। सत्युग के डिक्शनरी में, ये कलयुग के डिक्शनरी के अक्षर नहीं होते हैं। और फिर भी तुम बच्चे जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे, जैसे तैसे बाकी जो है राज वो सभी खुल जाएगा। अभी तुमको इस समय में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल रहा है, जो फिर कभी किसको मिल नहीं सकते हैं। आत्मा बहुत छोटी है, और इसको भी याद करके जैसे बाबा समझाते हैं बच्चे अपन को, आत्मा समझ तो है तो छोटी है ना, तो ये भी टेव पड़ जाएगी जब बच्चों को ऐसे सामने आत्मा को तो बुद्धि से बात किया जाता है। अरे देखो मनुष्य से बात किया जाता है, उनके मुंह में देखना होता है, उनके पेट में नहीं देखना होते है, टांगे पर नहीं देखना होते हैं। तो जब ये आत्मा से बात किया है तो आत्मा को देखेंगे नहीं, तो ये तो आत्मा कहाँ रहती है उसका भी तो मालूम होना चाहिए नहीं। तो ये टेव रखने ये अच्छी है, क्योंकि उनसे मान तो टूट जाएगा। देखता ही है, अपन को भी आत्मा समझते हैं, दूसरे को भी आत्मा समझ करके ज्ञान देते हैं। भले बाप समझाते हैं कि ज्ञान देना है तो शरीर द्वारा देना है नहीं, परंतु यह शरीर का भान तो देने का है। क्योंकि आवाज पे चलते हैं तो शरीर बिगड़ कोई आवाज कोई कर सकते हैं, तो आवाज करना है मनुष्य को ये समझना है बराबर, शरीर है तभी आवाज करते हैं, बातचीत करते हैं। तो अगर जब कहा जाता है कि आत्मा अपन को समझ के आत्मा को देखो, तो ये कहते हैं सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सुंदरता अति प्यारी। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सुंदरता अति प्यारी। शिव का ज्ञान समझने वालों से है ये माया भारी।
मुक्ति दिलाए। जन जन को ये मंत्र सिखाकर मन मना भव मांगे तुम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य पिता सद्गुरु हमारा सबसे अति निराला। भर देता है ज्ञानामृत से खाली मन का प्याला। ज्ञान खजाने के आगे है सारे जग का धन। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव की महिमा के आगे माया के बंधन टूटे। सच्चा नाता परम पिता का जग के नाते झूठे। सत्य वचन सद्गुरु समझा के तोड़े लाख भरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम। ओम शांति। अभी आप ट्रैफिक कंट्रोल सुन रहे थे, बीच में सत्यम शिवम सुंदरम। आगे सुनते हैं बाबा की उर्वरित या बची हुई मुरली 24 दिसंबर 1967 की। बाबा ने उस मुरली में शुरू से ही बच्चों से क्लास में बैठे हुए रात्रि के क्लास में पूछा, बताइए शिव बाबा को मोह है? बहुत प्यार से बाबा पूछ रहे थे और बच्चों को ठीक ढंग से उसका उत्तर नहीं आया, ऐसा मैं समझता हूँ। बाबा ने फिर बहुत प्यार से समझाया, बाबा को शुद्ध मोह है, बाबा को शुद्ध अहंकार भी है, लेकिन गायन जो है मोह अहंकार, वो शिव बाबा के लिए नहीं गाया हुआ है। किसी भी भक्ति के ग्रंथ में कहो या भक्ति के गीतों में कहो, भजन कीर्तन में कहो, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये सब आसुरी संस्कार जो रावण के लिए गाए हुए हैं, उसका बाबा के साथ निराकारी प्यार के सागर के साथ संबंध जोड़ना उचित नहीं है। हम भी नहीं जोड़ेंगे। फिर भी जो बात समझ में आ गई वो तो सीधी है कि शिव बाबा को अपने बच्चों से, सभी आत्माओं से प्यार भी है, मोह भी है, लेकिन उसको अशुद्ध नहीं कहेंगे। आइए सुनते हैं आगे की मुरली। ओम शांति। या शरीर का भार तोड़ देने का है, क्योंकि आवाज से चलते हैं तो शरीर बगैर कोई आवाज कोई कर सकते हैं? तो आवाज करना है, मनुष्य को ये समझ रहा है, पर शरीर है तभी आवाज करते हैं, बातचीत करते हैं। तो अगर जब कहा जाता है कि आत्मा समझ के आत्मा को देखो, तो कोई ये भी कहते हैं सर मुख द्वारा, फिर वो भी मुख द्वारा कभी तो मुख तो चाहिए ना, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर आत्मा को देखते रहेंगे तो अच्छा वो निश्चय हो जाएगा। घड़ी घड़ी ऐसे ही आत्मा को ही देखते रहेंगे, ज्ञान हो जाते हैं बुद्धि में। हम भी भाई को बाबा ने कहा है, भाइयों को समझाओ,
अगर बहन को समझा तो बाप कहते हैं नहीं, वो अभी तो तुम भाई को समझाते हो। इसमें भाई भाई है, भाई सभी बाप से वर्ता लेते हैं ना। तो जैसे कि भाई भाई आपस में ज्ञान कथन कहते हैं, क्योंकि ये है ये वंडरफुल, ये कल संगम युग है। तो इसमें ये भी मेहनत है। और तो कभी कोई ऐसे नहीं कहेंगे ना, जब अपने को आत्मा समझे, दूसरे को भी आत्मा समझे, उनको ज्ञान दिया। तो ये जो अगर बच्चों में टेव पड़ जाएंगी, यानी बाप जो समझाते हैं उनको विचार सागर मथन करो, भले जज करो, तो क्या ये ठीक है, हमारे फायदे की बात है। हमको ये टेव पड़ जाएंगे कि हम जैसे बाप की जो शिक्षा है जो भाइयों को देना है, जो फीमेल को भी देना है तो मेल को भी देना है। तो देना तो आत्मा को ही है। आत्मा ही मेल फीमेल बनी है, बहन भाई बनी है। और बाप कहते हैं कि मैं तो बच्चों को ज्ञान देता हूँ, मैं बच्चों के तरफ देखता हूँ, आत्माओं को देता हूँ। और आत्मा भी समझते हैं कि हमारा परमात्मा जो बाप है वो ज्ञान देते हैं। तो इसको कह जाएंगे ना, नहीं भाई ये रूहानी अभिमानी बने हैं, समझे नहीं है। इसको ही कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन आत्मा की आत्मा के साथ। क्यों मेला तो हो जाते हैं आत्मा है परमात्मा उनका, तो मेला होता है। तो ये जो बाप शिक्षा देते हैं सभी जो मेले में आते हैं तो वैसे ही समझाते रहते हैं। तो ये भी तो प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब किसको भी कोई भी आते हैं विजिटर के हो अभी, तो भी अपन को आत्मा समझे। बाप ने ज्ञान दिया है आत्मा को, आत्मा में ज्ञान है, शरीर में नहीं है। तो उनको भी आत्मा को ही ज्ञान देना है। तो उससे अगर बैठ के आत्मा ज्ञान देने से तो उनको अच्छा लगेगा। जैसे कि ये जवर है तुम्हारे मुख में, और इस ज्ञान में थोड़ा जवर भर जाएंगे कि तुम भी देही अभिमानी, और उनको भी समझा देते हैं। तो तुम्हारे ये ज्ञान में जवर बन जाएगा, क्योंकि देही अभिमानी होते हो नहीं। तो ये भी प्रैक्टिस करके देखो। हम कहते हैं नहीं, जज करो ये ठीक है। शरीर तो है, शरीर बगैर तो कोई काम नहीं होता है। तो बाप जो शरीर में आकर के ये काम करते हैं, ज्ञान देते हैं। तो वैसे तुम भी ऐसे ही करो, प्रैक्टिस करके देखो। तो बस हर एक बात डिफिकल्ट होती है, ऊंची ऊंची बात डिफिकल्ट होती है। ये भी नए प्रकार की टेव डालने की है। तो अपन को आत्मा समझते रहे तो भान जो शरीर का वो निकल जाए। जब ऐसे आत्मा समझ जाएगा तो शरीर के भान में जो बच्चों को तूफान आते हैं वो कम आएंगे। मीठे से किले दे रुहानी बच्चों पे रुहानी बाप का, बाप दादा का याद